लेसन 15 पाठ 15। यस वी कैन। यस हाँ, वी हम, कैन सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। वीना एंड शालू आर गुड फ्रेंड्स। वीना और शालू हैं अच्छे मित्र। वीना और शालू अच्छे दोस्त हैं। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन a स्पोर्ट्स रैली which is going to be held at school in the next month. Both are excited. बोथ मतलब दोनों को दोनों बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। टू टेक पार्ट मतलब भाग लेने में, किसमें? इन आ स्पोर्ट्स रैली। जो स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद होते हैं, खेल कूद की जो रैली होती है उसमें भाग लेने के लिए दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल, जो रैली जो है स्कूल में होने वाली है। इन द नेक्स्ट मंथ मतलब अगले मंथ में, अगले महीने में। दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं स्कूल में अगले महीने होने वाली रैली में, स्पोर्ट्स रैली में भाग लेने के लिए। वीना इज़ a good badminton player whereas शालू इज़ गुड एट रेसिंग। अब ये कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेंगे? बीना बहुत अच्छी बैडमिंटन की खिलाड़ी है और जबकि शालू रेसिंग में मतलब दौड़ में बहुत ज़्यादा अच्छी है। शालू इज़ अ बिट अपसेट। शालू थोड़ी सी दुखी है बिकॉज शी हैज़ आ लेग इंजरी, क्योंकि उसको एक पैर की चोट है, उसके पैर में चोट है। विच इज़ द कॉज ऑफ वरी फॉर हर परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट। ये पैर की चोट ही उसकी चिंता का कारण है, क्योंकि वह आने वाले इवेंट में, प्रतियोगिता में अपनी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा चिंतित है कि वो कैसे भाग लेगी, कैसा दिखाएगी, कैसे करेगी, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है वो। वीना वाई आर यू अपसेट। वीना कहती है तुम क्यों दुखी हो? शालू वीना आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली। वीना मैं स्पोर्ट्स रैली में भाग लेना चाहती हूँ, बट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग आई एम नॉट कॉन्फिडेंट वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट और नॉट। लेकिन मेरे पैर की चोट की वजह से मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कॉन्फिडेंट मतलब होता आत्मविश्वास। मुझे खुद पर आत्मविश्वास नहीं है कि मैं इसमें भाग ले पाऊंगी या नहीं। वीना डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, डोंट बी अपसेट, दुखी मत रहो। हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा द फेमस माउंटेनियर। क्या तुमने नाम नहीं सुना अरुणिमा सिन्हा का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मतलब होते जानी पहचानी, जो बहुत ज़्यादा लोग जिसको जानते हैं, प्रसिद्ध। माउंटेनियर मतलब होते हैं जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं। वो बहुत जानी पहचानी पहाड़ पर चढ़ाई करने वाली है, पर्वतारोही है। शालू नो आई हैवेंट, हु इज शी। नहीं, मैं नहीं जानती कौन है वो। वीना शी इज़ अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। वह एक नेशनल लेवल राष्ट्रीय लेवल पर वॉलीबॉल खेल की खिलाड़ी है। वह नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल प्लेयर है, वॉलीबॉल की खिलाड़ी है। शी वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम आ रनिंग ट्रेन बाय सम रॉबर्स। पुश्ड आउट मतलब उसको धक्का देना, बाहर धक्का दे दिया गया था, उसको बाहर धक्का दे दिया गया था। फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन चलती हुई ट्रेन से, बाय सम रॉबर्स कुछ चोरी करने वाले लूटते हैं लुटेरे, कुछ लुटेरों ने उसको
चलते हुए ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया था। शी वॉज बैडली इंजर्ड, वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। सो वन ऑफ हर लेग वॉज एम्प्यूटेटेड, इसलिए उनका एक पैर, एम्प्यूटेटेड मतलब जिसको हम काट के निकाल देते हैं शरीर के जिस हिस्से को, उसको हम एम्प्यूटेटेड कहते हैं। इसकी उसको जो लुटेरे थे उन्होंने चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी और उनका एक पैर काटना पड़ा। शालू, ओ इट्स सैड, ओ ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है। वीना, इन स्पाइट ऑफ दिस शी क्लाइम्ब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स एंड मेड अस प्राउड। इसके बावजूद, इसके किसके, अपना पैर कट जाने के बावजूद भी वह क्लाइंड मतलब ऊपर चढ़ना, वह चढ़ी। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड मतलब विश्व की हाईएस्ट सबसे ऊंची पीक, चोटी, पर्वत की चोटी पर चढ़ी। एंड मेड अस प्राउड, और हमको गर्वान्वित किया। अब इस घटना के बावजूद भी उसने अपना साहस नहीं खोया। इसका यही मतलब है कि इतनी ज़्यादा बड़ी घटना के बाद भी उसने अपना धैर्य साहस नहीं खोया। पूरी लगन से उसने दूसरे कार्य में लगे हुए अपने पर्वत चढ़ना उसने शुरू किया और वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ी और उसने अपने देश को नाम रोशन किया। शालू, वंडरफुल, बहुत अच्छे। दिस शुड बी द स्पिरिट, ऐसा ही हमारा स्पिरिट मतलब वो किसी भी चीज़ को बहुत मन से करने की जो साहस होती है, जो हमारे अंदर व्याकुलता होती है कि हमें ये करना ही है, ऐसा ही हमारे अंदर जोश होना चाहिए। ठीक है, जोश। वीना, नॉट ओनली शी, सिर्फ वो ही नहीं, बट भारत कुमार, आ पैरा स्विमर, सुधा चंद्रन, भरतनाट्यम डांसर, also became famous in their fields in spite of their disability। अब ये बता रही है कि सिर्फ ये पर्वतारोही ही नहीं, इनके अलावा भारत कुमार जो कि स्विमर थे और जो सुधा चंद्रन थी ये भरतनाट्यम की डांसर थी, ये भी अपनी डिसेबिलिटीज़ मतलब विकलांगता मतलब विकलांग होने के बावजूद भी इनने अपने कार्य क्षेत्र में जो जिस कार्य में ये लगी थी वहाँ पे उन्होंने सफलता प्राप्त की और मशहूर हो गई। शालू, दे आर रियली वेरी करेजियस, ये सब पीपल मतलब ये सारे लोग ये बहुत ज़्यादा साहसी हैं। एंड कॉन्फिडेंट पीपल, और आत्मविश्वासी लोग हैं। वीना, यस यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, हाँ तुम्हें इन सब से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मतलब ये लेनी चाहिए। इंस्पिरेशन मतलब होता है आशा लेनी चाहिए इनसे। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो, तुम खेल कूद में बहुत अच्छी हो। ऑल यू नीड इज़ टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंट, तुम्हें सिर्फ अपने कॉन्फिडेंट को, अपने आत्मविश्वास के बढ़ाने की ज़रूरत है। शालू, यू आर राइट, तुम सही हो। नाउ आई विल पार्टिसिपेट एंड डू माई बेस्ट, अब मैं प्रतियोगिता में भाग लूँगी, अब मैं भाग लूँगी और अपना अच्छे से दूँगी, अपना पूरा दूँगी, मतलब अपनी पूरी मेहनत से मैं भाग लूँगी और अपनी पूरी ताकत से भाग लूँगी। वीना, दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, यह मेरे अच्छे मित्र की तरह हुई। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज़, हम सबके पास कुछ विशेष क्वालिटीज़ होती हैं, विशेषताएं होती हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्फ, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। शालू, डेफिनेटली, हाँ ज़रूर, बिल्कुल। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, मैं बहुत कठिन परिश्रम करूँगी अपना अच्छा देने के लिए। विना, सो डियर ऑलवेज से आई कैन, नेवर से आई कैंट, इसलिए प्रिय हमेशा कहो आई कैन, मैं कर सकती हूँ, नेवर से कभी मत कहो आई कांट, मैं नहीं कर सकती। शालू, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। वीना, दैट्स द स्पिरिट, ये ऐसी ही स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट मतलब होता है
जैसे हम हिंदी में कहते हैं ये हुई ना बात, ये इसी को इंग्लिश में कहते हैं दैट्स द स्पिरिट। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर वहाँ, वेयर सॉरी जहाँ, देयर वहाँ, है विल मतलब इच्छा, जहाँ इच्छा है देयर इज अ वे, वहाँ रास्ता भी है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ वहाँ पर अगर आपकी इच्छा है कि हमको ये करना है तो उस चीज़ को करने के लिए उस चीज़ का रास्ता भी है कि तुम किस तरह से करोगे उस चीज़ को। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, कहना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं।